तो अब ये देखते हैं कि ये जो स्थलीय भाग है ये समुद्र का भाग है, ठीक है। स्थल भाग से 98 यूनिट ऊपर की तरफ क्या हुआ, रिलीज हुआ तापमान, ठीक है। अब यहां पर देखिए 7 यूनिट, ठीक है, स्केप टू स्पेस वाया रेडिएशन विंडो। कहने का मतलब क्या है, ये 7% डायरेक्ट स्पेस में चला जाता है, बीच में रुकता नहीं है। तो क्यों नहीं रुकता है इसको समझिए कि कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। कोल्ड मतलब शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल का नाम सुनकर के आप ये मत सोचिएगा जहाँ पर गर्मी ही पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, वही है मरुस्थल। नहीं, जहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं उग रही हैं उसको कहते हैं मरुस्थल, ठीक है। अब वो चाहे गर्मी में हो चाहे ठंडी में हो, ठीक है। कुछ ऐसे इलाके हैं पृथ्वी के, जैसे उत्तरी ध्रुव के समकक्ष ले लीजिए कि इतनी ठंडी पड़ती है, वहाँ पर ना बादल बन पाते हैं। आखिरकार बादल वही बनेंगे जहाँ गर्मी होगी तो वहाँ का जल ऊपर उठेगा और वो जल गैसीय फॉर्म में उठेगा, जिसकी वजह से बादल बन के वर्षा होगी। तो ठंडी, जहाँ ठंड का इलाका है वहाँ पर तो समझिए सूर्य का प्रकाश इतना प्रभावी नहीं हो पाता है, इतनी गर्मी उत्पन्न नहीं हो पाती है कि वहाँ पर वह जल, ठीक है, आखिरकार वहाँ बर्फ रहेगा तो वह जल ऊपर उठ सके, ठीक है। जब ऊपर उठेगा नहीं, बादल बनेंगे नहीं, बादल बनेंगे वहाँ वर्षा होगा नहीं, जब वर्षा नहीं होगा तो वहाँ वनस्पतियाँ नहीं उगेंगी, ठीक है। तो वो भी एक डिजर्ट, मतलब वो भी एक मरुस्थल कहलाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए वहाँ पर बादल बनेंगे नहीं, वहाँ डस्ट होगा नहीं, तो ऊपर पूरा खाली रहेगा और ये 7% डायरेक्ट ऊपर स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। ऊपर स्पेस में क्या, आप स्पेस का मतलब क्या समझ रहे हैं कि स्पेस जैसे हम ऊपर गए तो स्पेस ही है, नहीं। तो वो कहने का मतलब एक पृथ्वी के चारों तरफ एक मानक क्या है, एक मानक हर एक तरफ डिसाइड है प्रकृति के द्वारा कि इतनी ऊपर जाने पर हम अपना ग्रेविटेशनल फोर्स खो देंगे, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स खो देंगे। तो जितने भी कण गैसें यही हैं, यहीं पर हैं। अब सूर्य का प्रकाश जब आया तो पृथ्वी पर पड़ा और रात को जब रिलीज हुआ तो इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जाने पर ही स्पेस कहलाएगा, ठीक है।